सूर्य अगर किसी का बलवान हो तो पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलता है, लेकिन सूर्य पर कुछ इस तरह की रेखाएं होती हैं जो कि आपको चिंता में डाल देती हैं। तो वो कौन सी रेखाएं हैं, आज हम बात उन्हीं रेखाओं की करेंगे। स्वागत है पवन जी आपका। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हो। अचूक उपाय में बात होगी। भाइयों में अगर बहुत ज्यादा झगड़े रह रहे हैं, विवाद रह रहा है, तो क्या करना चाहिए। अब सूर्य किसी भी एंगल से सूर्य कमजोर नहीं होना चाहिए, कोशिश सभी करते हैं और आप भी कहते हैं कि सूर्य को मजबूत रखना बेहद जरूरी होता है। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ होता है। राजनेताओं के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए सूर्य बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो कौन सी रेखाएं हैं जो चिंता की लकीरें पैदा कर देती हैं? बिल्कुल बताऊंगा। और देखिए, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, हायर एजुकेशन, ये सब सूर्य की उंगली से, ये सूर्य की उंगली से, सूर्य के माउंट से और सूर्य की रेखाओं से देखा जाता है। पद की स्थिति, पिता की स्थिति, प्रतिष्ठा की स्थिति, हायर एजुकेशन की स्थिति, पैसे की स्थिति, ये सब इससे पता चलती है। मैं सब डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले गोपू ने एक सवाल किया था, आपको उसका उत्तर देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गोपू का तो बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। मैंने आपको पढ़वाया था ना चिट्ठियों में, लोग कैसे कहते हैं कि आजकल हम गोपू को बड़ा मिस कर रहे हैं। तो चलिए बताइए क्या हुआ। गोपू ने ये पूछवाया है कि एक बहुत मशहूर कहावत है, नीम हकीम खतराए जान, तो इसका अर्थ क्या होता है ये बताइए। नीम हकीम खतराए जान, गोपू की भाषा में तो ये होगा कि जो नीम और हकीम है वो जान को खतरा है। गोपू ने ये कहा कि ये हकीम साहब, नीम के पेड़ पर चढ़ोगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। मुझे पक्का पता था गोपू है तो यही समझ सकता है। अब देखिए, अब मैं आपको सूर्य की कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ। सूर्य को मजबूत करना बेहद जरूरी होता है, जैसा कि हमेशा एस्ट्रो अंकल कहते हैं जी। देखिए, अगर ये एक लाइन है तो आप जबरदस्त लकी हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे, बचपन से ही फोकस क्लियर होगा, एक ही लाइन पर चलकर और उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त कर जाएंगे। और सुनिए, अगर ये लाइन इतनी लंबी हो गई, चाहे भले ही हल्की सी हो, कमजोर सी हो, लेकिन हो, अगर ये ऐसी हो गई, जैसे वो कहते हैं ना, चाहे पतली सी हो, दुबली सी हो, कमजोर हो, लेकिन मां हो जरूर, वो ऐसे ही है ये लाइन। अगर इतनी सी भी हल्की लाइन ये आपके हाथ में है तो आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य के आप बहुत बड़े इंसान हैं। अच्छा, अब एक चीज और गौर फरमाइए, अगर ये दो रेखाएं हो गई, ठीक है, ये इतनी हिस्से की हम रेखा मिटा देते हैं, अगर ये दो रेखाएं हो गई, फिर डिवीजन ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, अगर अब ये तीन रेखाएं हो गई, फर्दर डिवीजन ऑफ एनर्जी, अब ये एक छोटी सी और रेखा आ गई, मोर डिवीजन ऑफ एनर्जी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ब्रिलियंस में कहीं कोई कमी नहीं है, आपके दिमाग की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप फोकस नहीं है, और इसीलिए आपको कोई बहुत विशेष चीज मिलने में बहुत दिक्कतें आएंगी, मिल भी गई तो टिक नहीं पाएगी। देखिए कितनी इजी इंटरप्रिटेशन है जी, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को डिवाइड कर दिया, किसी एक जगह फोकस होकर कार्य आपने नहीं किया, ऊर्जाएं डिवाइड हो गई। फोकस जहां पर आपका डी फोकस हो गया, वहीं पर आप भटक जाएंगे अपने लक्ष्य से। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आने वाला दिन बताते हैं आपको कि कैसे करनी है आपको दिन की प्लानिंग में वृषभ और मिथुन राशि तक की दिन रहे सफल, और दिन है सोमवार का, तारीख है 12 अगस्त। मेष राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप वाहन ध्यान से चलाते हैं और किसी झगड़े में उलझने से बचते हैं तो यह दिन बहुत अच्छा कर सकते हैं। खास तौर से यदि आप अपने रुके हुए कार्य जो भी धन से संबंधित हैं या कहीं विशेष पढ़ाई इत्यादि से संबंधित हैं उनको करते हैं तो ये सौख्य लाने वाला दिन है। सुबह 10 से 12 रहेगा विशेष समय, और इस दिन का विशेष उपाय है माँ की सेवा करना सुबह सुबह, और उसके बाद फिर कुछ अन्न जल ग्रहण करना। वृषभ राशि, भाषा की मदद से, लेखनी की मदद से, बोलने की मदद से आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, आपके शत्रु शांत हो रहे हैं।
सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक आपका विशेष समय रहने वाला है और इस दिन का आपका बेहद जरूरी उपाय है कि आप अपनी ननिहाल के लोगों से बात करें सुबह सुबह और उसके बाद फिर अपना दिन प्रारंभ करें। मिथुन राशि, यह दिन प्रतिष्ठा देने वाला है। यद्यपि कुछ बाधाएं हैं, कुछ लोग निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठा तो आएगी। इस दिन आप अपने रुके हुए कार्य या रुकी हुई पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस दिन समझने का प्रयास करेंगे तो लाभ होगा। सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा विशेष समय और इस दिन का विशेष उपाय है गाय को हरा चारा खिलाएं पहले, फिर कुछ कार्य अपना प्रारंभ करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बात हम करेंगे सूर्य की रेखा की ही। तो सूर्य की रेखा यानी अगर 3-4 रेखाएं आ जाएं तो डीफोकस हो जाते हैं आप। अब ऐसी स्थिति में क्या करना होगा ये तो हम जानेंगे, लेकिन और रेखाएं सूर्य के पर्वत पर कौन सी हैं जो कि आपको डालेंगी चिंता में? जी बच्चों, ये बहुत आती है आपके हाथ में रेखा। जो सूर्य की रेखाएं यहाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी तो डिवाइड कर रही है ना, नुकसान तो नहीं कर रही। लेकिन यदि ये क्रॉस बन के आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, 2 रेखाएं ऐसे काट रही हैं, बहुत बारीक होती हैं, उतनी मोटी नहीं होती जितनी मैंने बनाई है, ये बहुत बारीक सी होती हैं। अगर ये रेखाएं आपके हाथ में आई तो समझिए कि अब पद, पिता, प्रतिष्ठा, पैसा, एजुकेशन सबको खतरा। और ये कार्य भाग्य सीधा नहीं कर रहा है, आपके दिमाग में फितूर उत्पन्न करा के करेगा। यानी आप खुद पिता से मतभेद कर लेंगे, आप खुद पढ़ के नहीं देंगे, खुद इतना कोई गलत काम करेंगे कि जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। आप या तो चापलूसी करेंगे या निंदा करेंगे या षड्यंत्र करेंगे, जिसकी वजह से आपके शत्रु उत्पन्न होंगे और शत्रु आपके हावी होकर आपका नुकसान पहुंचाएंगे और आप नुकसान सहकर या तो उस व्यापार में नुकसान उठा लेंगे या नौकरी आपको छोड़नी पड़ जाएगी या घर में भी आपकी प्रतिष्ठा की हानि होगी या मित्र आपको छोड़कर चले जाएंगे। यदि ये रेखा आपके हाथ में बन रही है तो सीधे रास्ते और ईमानदारी से चलना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो परेशानी आ सकती है। चलिए हम सवाल लेते हैं। सवाल जिनका आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है, आप डिटेल्स इनकी नोट कर लीजिए जी। 30 जून 1979, समय है 2 बजे सुबह के और प्लेस है भोपाल। भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं, परिवार की चिंता ने सबसे ज्यादा सताती है। इनका ये कहना है कि समझ नहीं आता कि आगे ये परिवार को संभाल पाएंगे या नहीं। नौकरी करती थी, नौकरी इन्होंने छोड़ दी है अब परिवार के लिए। जी हाँ, कॉन्फिडेंस की इनके अंदर बहुत कमी है। परिवार को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका उल्लेख इन्होंने फिलहाल यहाँ नहीं किया है, लेकिन जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा इनका नहीं बैठ पा रहा है। दूसरी एक चीज है आपके अंदर वाणी का दोष है और तीसरी चीज है शरीर की शक्ति बहुत कम है, जिसकी वजह से आप अपने दायित्व समय से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा वाणी पर काम कीजिए, थोड़ा शरीर की शक्ति बढ़ाने की कोशिश कीजिए, रुद्राक्ष धारण कीजिए और संध्या दीपक जला के अर्गला स्त्रोत का पाठ कर रहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है गोपाल नाम स्त्रोत का पाठ जरूर कर लीजिए। श्री कृष्ण के नाम है, श्री कृष्ण के नामों को आप रट लीजिए कुछ खूब अच्छी तरीके से और करना शुरू कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने घर गृहस्थी के दायित्व को ठीक करने लगेंगे और आपके घर में कलह भी दूर होने लगेगा। एक और चीज, आपके घर में यहाँ पर जो स्थिति बन रही है कुछ इस तरीके से, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका बरसों से कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, उन चीजों को अपने घर से निकलवा दीजिए, हटवा दीजिए। वो आपके घर का काफी नुकसान कर रहे हैं। वैसे ये घर रेनोवेशन का समय चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है या हो सकता है करवा के चुके हों अभी, तो कुल मिला के सही स्थिति उसके बाद होगी, निश्चिंत रहिएगा। वृक्ष कभी कभी कोई ना कोई जरूर लगाते रहे। क्या दोबारा नौकरी कर पाएंगे कभी जीवन में? दोबारा नौकरी के इनके अच्छे खासे योग हैं। ये नवंबर 2014 के बाद से बनते हैं, फिर ये नौकरी कर सकती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आने वाला दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। जी। कर्क राशि, मन थोड़ा सा बुझा बुझा बोझल सा रहेगा और डार्क साइड ऑफ लाइफ जरूर देखेंगे आप, यानी कुछ निराशा से। फिक्र मत कीजिए, नुकसान कुछ नहीं होने जा रहा है। बस आप बैठ जाइए पढ़ाई पर, कुछ अपना कार्य करते रहिए, कुछ क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, गहरी सांस लेकर भगवान जी को याद कीजिए, सब ठीक होगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन का खास उपाय है दूध का दान। सिंह राशि,
सर और आंखों का आपको खास रूप से ख्याल रखने की जरूरत है। तेज गति से वाहन इस दिन बिल्कुल नहीं चलाना है, और यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक विशेष समय, और इस दिन का विशेष उपाय है पिता का आशीर्वाद जरूर लें या पिता समान व्यक्तियों को कुछ भोजन जरूर दें और फिर अन्न जल ग्रहण करें। कन्या राशि, ये वक्त आपके लिए काफी अच्छा है। क्रिएटिविटी लेवल आपके बहुत अच्छे हैं, परंतु स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है। बड़ी बहन का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक विशेष समय, जबरदस्त तरीके से अपना विशेष कार्य कीजिएगा इसमें। इस दिन का आपका खास उपाय है मखानों का दान। और अब बारी हमारे आज के अचूक उपाय की। भाइयों में अगर कलह रह रही हो, संकेत क्या है, करना किसको है कार्य? यदि भाइयों से कलह काफी हो तो एक कार्य कीजिएगा, घर में कलश की स्थापना जरूर कीजिएगा तथा मंगलवार को नारियल जरूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा, लाल कपड़े में लपेट कर। ये उपाय कर लीजिए, क्योंकि सारे रिश्ते बहुत जरूरी हैं। अपनी तरफ से किसी रिश्ते में खोट उत्पन्न ना हो, इस बात का ख्याल जरूर रख लेना चाहिए। बहुत जरूरी होता है सूर्य को मजबूत करना, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में सूर्य का अगर साथ हो तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ मिलता है, धन की कमी कभी नहीं होती, हर कोई आपकी प्रशंसा ही करता है। लेकिन कैसे पता चले कि सूर्य की रेखा पर कुछ ऐसी चिंताजनक रेखाएं आ रही हैं, और उस समय आपको क्या करना है, एस्ट्रो अंकल से जानते हैं जी। देखिए, ये ग्रिडल हो जाता है, कभी कभी सूर्य के नीचे ग्रिडल हो जाते हैं। इसे ग्रिडल ऑफ अपोलो भी कहते हैं, कुछ लोग इसे ग्रिडल ऑफ वीनस भी कहते हैं। ये ग्रिडल यदि बिना टूटे बन रहा है, यूं जैसे मैंने ये जो दिखाए हैं आपको दोनों फॉर्म्स में, एक तो छोटा और एक इधर बड़ा, ये टूटते हुए दिखाएं। लेकिन यदि बिना टूटे ये बन गया, आप इस सदी के विशेष लोगों में से हैं अपने देश के। और अगर ये टूट रहा है तो आप खुद ब खुद अपना नुकसान करके एकदम साधारण बन जाएंगे। कैसे नुकसान करता है फिर ऐसे बच्चा? ये टूटते टूटते ऊपर यदि हो रहा है, आप अपने रास्ते से भटकना शुरू हो जाओगे। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? पढ़ाई। आप क्या करेंगे? दोस्ती। और वो भी कुछ इस तरीके से जो अच्छी नहीं कही जा सकती, और उसकी वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। दूसरी ऐसी चीज, आप खुद कुछ ऐसी बातें बोला करेंगे गुस्से में, या कटाक्ष करते हुए बोलने की कुछ ऐसी आदत होगी आपकी, या ताना मारते हुए बोलने की कुछ एक ऐसी आदत होगी आपकी, जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी और पिता से आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, या फिर पिता आपके बीमार रहेंगे या संघर्ष रहते रहेंगे। ऐसे बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक उपाय बताता हूं, जीवन पर्यंत करना होता है ये उपाय। वो है गायत्री का पाठ जप। रोज सुबह सूर्य को ऐसा समझ लीजिए कि आप यदि कुश के आसन पर नहीं बैठेंगे तो सूर्य उगेगा नहीं, तो रोज सुबह कुश के आसन पर बैठ जाइए और गायत्री का जप करना शुरू कर दीजिए, जितना कर सकते हैं। तब इस रेखा के बुरे प्रभाव खत्म होते हैं। अन्यथा ये रेखा आपका करियर में बहुत बाधाएं आएंगी, ऐसा बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुला वृश्चिक और धनु राशि की बात करते हैं। कैसा रहेगा सोमवार का दिन 12 अगस्त, दिन की प्लानिंग कैसे की जाए? तुला राशि, ये दिन आपके लिए काफी अच्छा है यदि आप बहुत सहृदयता से चलते हैं, धैर्य से चलते हैं, बुजुर्गों की बात सुनते हुए चलते हैं, अपने गुरु अथवा टीचर के साथ मिलकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से इस दिन कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे आपको लाभ मिले और जिससे आप अपनी परेशानियों से बाहर आ सकें, कुछ विशेष लिख पढ़ सकें। शाम 7 से 9 विशेष समय है और इस दिन का विशेष उपाय है चीनी का दान। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन थोड़ा सा कमजोर है। जिन लोगों को सर की, आंखों की, गले की, हृदय की और पेट की दिक्कतें रहती हैं, वो अपने परहेज अच्छे से करें। वजन उठाने का परहेज करें इस दिन, या बहुत सोच समझकर ही वजन उठाएं। सुबह 7 से 9 विशेष समय और इस दिन पढ़ाई लिखाई में, आपके काम में कोई बाधा ना आए, इसके लिए सुबह सुबह ही आप थोड़ा सा पका हुआ भोजन लीजिएगा और किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिएगा। उसके बाद काम पर चलिएगा और स्वयं अन्न जल ग्रहण कीजिएगा। धनु राशि, यह दिन आपके लिए काफी अच्छा है, लाभ देने वाला यह दिन है। विद्या अर्जन अच्छे से होगा,
साथ ही साथ किसी विवाद से भी आप मुक्त होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी ननिहाल के लोगों का, अपनी माँ का। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक विशेष समय है आपका। इस दिन का आपका विशेष उपाय है, सुबह सुबह आप सूर्य के दर्शन करें, तदुपरांत अपने इष्ट के दर्शन करें, अपनी माँ से बात करें या तो उनके दर्शन करें और फिर अपना कार्य प्रारंभ करें। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो हाथ पर सूर्य की रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, वो रेखाएं जो कि आपको परेशानी में डाल सकती हैं। अलर्ट हम आपको कर रहे हैं, उपाय भी साथ ही साथ बता रहे हैं, क्योंकि सूर्य का मजबूत होना बेहद जरूरी है। कौन सी रेखा है अगली? ये 2 चीजें और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो यदि यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं लेकिन उसको कोई रेखाएं काटती चली जा रही हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आपका मनोबल कम होगा, आपके शरीर की शक्ति कमजोर होगी, खास तौर से आपकी हड्डियों में कमजोरी होगी। इसके लिए आपको चिकित्सीय सलाह भी लेनी पड़ सकती है। आत्मबल बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को रोज सुबह सोहम का जप करते हुए या ओम का जप करते हुए सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य के सामने बैठना चाहिए अथवा पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए तथा अपने हाथ से अपने घर की दक्षिण पूर्वी दीवार पर सुबह सुबह दीपक जलाना चाहिए। शाम को भी दीपक इनको प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। यह करने के उपरांत आपके अंदर वो शक्ति और बल आपको प्राप्त होगा और फिर आप सही लाइन पर चलते रहेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। आखिरी 3 राशियां प्लानिंग करवाते हैं आपको आपके आने वाले दिन के दिन है सोमवार का। कैसा रहेगा मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए? मकर राशि है, दिन आपके लिए काफी अच्छा है। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे और उसके साथ साथ आपके मन में बड़ा जोश रहेगा और प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। यदि प्रमोशन संबंधी कोई कार्यवाही आपने प्रारंभ करनी है, इस दिन से करें। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय है और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए जो भोजन आप करें उसका एक हिस्सा आप कुत्ते को अवश्य दीजिएगा। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, इसलिए रुके हुए कार्य को फटाफट पूरा करने की कोशिश करते रहिएगा, कामयाबी मिलेगी। माता की सेहत का लेकिन ध्यान आपको जरूर रखना है। नानी की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। सुबह 7 से 9, शाम 5 से 6 आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए सफेद वस्त्र जरूर पहने। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, इसके लिए तिल के तेल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को जरूर करें। और अब हम वहां पहुंचे हैं वहां जिस सेगमेंट का आपको सबसे ज्यादा इंतजार होता है। जी हाँ, बर्थडे विश 12 अगस्त। साल कैसा इनके लिए बताइए पहले। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं और साल आपके लिए वास्तव में काफी अच्छा है। इस पूरे साल आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ये भी ध्यान रखिएगा। लोगों के सहयोग से, खास तौर से बुजुर्ग लोगों के सहयोग से और ऐसे लोग जो स्वयं अस्वस्थ हैं लेकिन आपको सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, उनकी मदद से आपको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तो खूब मेहनत करिए और उपाय के तौर पर हर शनिवार को कुष्ठ रोगियों की मदद कीजिए। देखिएगा, प्रभु ने चाहा तो बनते हुए कार्य बनते ही रहेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं ना बर्थडे के दिन। कभी सरप्राइज पार्टी हो जाती है, कभी सरप्राइज गिफ्ट्स होते हैं। तो भाई ये जीवन भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आता है, तो इसको उन्हीं के साथ एंजॉय कीजिए। कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं, लिखिए डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए tezastroncal@aajtak.com पर। आप चाहें तो हमें एसएमएस कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर एसएमएस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना, कल मिलेंगे तेज पर।